तो बच्चे आज हम सीखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है। आखिर ये चीज़ आया कहाँ से। बहुत सारे बच्चे का मन में सवाल आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना लंबा, ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आता कहाँ से है। आज हम आकृति या डायग्राम आप बोल सकते हो, इसी से जरिए आज हम सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ दिखना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या चीज़ है। तो बच्चे ये एक वर्ग है ना, ये एक वर्ग है ना। तो वर्ग है, तो यहाँ देखिए मैंने एक वर्ग बना रहा हूँ, है ना। इससे आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने एक वर्ग बना रहा हूँ, है ना, ये वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ a प्लस बी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही होगा, है ना। तो 5 और 5 करोगे तो 5 का स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ तो 5 एक संख्या नहीं है, यहाँ दो संख्या है। यहाँ ए में कोई संख्या होगा और बी में कोई संख्या होगा। तो क्या करेंगे ना, इसको हम टुकड़ा करेंगे दो भाग में। मान लीजिए यहाँ तक ए है ना, यहाँ ए है, इस लाइन से मैंने खींच दे रहा हूँ। यहाँ कोई संख्या ए है, इसकी लंबाई ए है और इसकी लंबाई बी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी इसकी लंबाई ए ही होगा क्योंकि मैंने सीधा खींचा हूँ। उसके बाद बी, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। इधर से हो गया टुकड़ा। अब इधर से भी टुकड़ा करेंगे, है ना, इधर से भी टुकड़ा करेंगे। तो यहाँ से टुकड़ा करने से क्या होगा बच्चे, ये भी ए है और ये भी ए है क्योंकि सीधा मैंने काट लिया हूँ। उसके बाद ये भी होगा तो ये भी होगा। अब देखना ए बी हर तरह से ए बी हो गया। अब करना क्या है, इसी डायग्राम से ये वाला मतलब ये क्वेश्चन का आंसर आया हुआ है, मतलब प्रूफ किया हुआ है ना, यही डायग्राम से और कहीं से नहीं। तो आप करना क्या है कि यहाँ देखिए करना क्या है ना, जरा ध्यान से देखना। उसका क्षेत्रफल तो पूरा का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है ना। अच्छा, मान लीजिए ये टुकड़ा का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा बच्चे, इस टुकड़ा का, ये जो टुकड़ा दिख रहा है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा बच्चे, पहला क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे, क्षेत्रफल हम निकालेंगे पहला टुकड़ा का, पहला जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए और ए, दो ठो ए मतलब ए स्क्वायर होगा, ठीक है। ये पहला क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद अभी दूसरा क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, उसका निकालेंगे तो ए और बी है ना, ए और बी है तो यहाँ होगा ए इंटू बी, ये है आपका दूसरा क्षेत्रफल का, ठीक है। ये भी हो गया। अब यहाँ देखना तीसरा क्षेत्रफल में क्या है बच्चे, यहाँ भी ए और बी है ना, ए और बी है तो ए और बी है, यहाँ भी ए और बी है, ठीक है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब आइए चौथा टुकड़ा में। तो चौथा टुकड़ा में क्या है कि बी और बी, दो ठो बी है मतलब बी स्क्वायर है, ठीक है, ये है बी स्क्वायर। अब सभी टुकड़ा को एक साथ करोगे तो ये बड़ा वाला आ जाएगा। ये टुकड़ा सब टुकड़ा को ये करोगे, ऐड करोगे तो ये पूरा बराबर आ जाएगा कि नहीं, बड़ा वाला पूरा बड़ा वाला मतलब बड़ा टुकड़ा बन जाएगा, है ना। सब ऐड करोगे तो यहाँ हम वही चीज़ करेंगे। अगर हम सभी टुकड़ों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे कि ए स्क्वायर प्लस, यहाँ देखना ये एक तो ए बी है, ये दोनों बराबर है ना, तो प्लस 2ab, ठीक है, ए बी हुआ प्लस बी का आया बी स्क्वायर, और यही चीज़ हम खोजना चाह रहे थे। तो a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। मान लीजिए कोई एक ही संख्या रहता तो उसका क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए एक ही संख्या रहता, मान लीजिए 5 है तो यहाँ भी 5 रहता तो उसका होगा 5 का स्क्वायर मतलब 25, है ना। और इसका होगा कि इसका भी अगर आप उदाहरण देखना चाहोगे तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई संख्या 2 है ना, 2 है प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, 3 का, मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3 मिला के 5 हो रहा है ना। तो 2 है और 3 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब उसका ये क्या था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर मतलब कितना, अच्छा लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या ए स्क्वायर में क्या है 2 है तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कितना होगा 2 इंटू 3 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर कितना बच्चे
बी का स्क्वायर मतलब 3, मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा कि 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिया 12, ठीक है, उसके प्लस 3 तिया 9, ठीक है। अब जोड़ दीजिए कितना होगा, 9 10 11 11 12 13 14 15, 15 हो रहा, तो 15 का 5, ठीक है, हासिल 1 हुआ। तो 1 हासिल जो 1 था है ना, 15 है, 15 तो इधर चल गया, 1 है हासिल, 1 और 1 कितना होगा 2, तो मतलब 25 आ गया। अगर पूरा में 5 रहता तो भी 25 है, अगर टुकड़ा करके रहता तो भी 25 आ रहा। तो कुल मिला के मैं बोलना चाह रहा हूँ कि a प्लस बी जो है उसका होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसका होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।